Om. अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सर्वद्वाराणि संयम्य। Twice I chanted Akhanda Mandalakaram today. You require special grace to experience Sarvadvarani Sayyam. Very difficult. They say tongue you need to have in check because it creates palatable dishes for you. Plus it also creates havoc in terms of words. And hence Sarvadvarani is not 9 dwaras as I indicated last time. There are 5 dwaras, 5 doors. They are Gnanendriyas. Gnanendriyas are subtle. You finding the difference? The moment we shift from Narad Bhakti Sutra to Bhagavad Gita, let's not compare. But you can find a sea change. Bhakti remains the same, but expression is different. It is a softer version. We have here a different version. And if you can control the subtle, gross is automatically, see, first there is a thought, the ripple of the thought, कि आज भगवद गीता अटेंड करना है. आप पहले एक्शन नहीं करते हो 5:30 को आके बैठ के अच्छा क्या करना है अभी, आई थिंक भगवद गीता. नो, पहले विचार उसके बाद में एक्शन. करेक्ट. इट मींस जो सूक्ष्म है वो स्थूल को नियंत्रित करता है. और इसलिए when Lord says सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुद्ध, आज मैंने डायरेक्ट सब्जेक्ट को हाथ डाला है. मैंने गए 2-3 सप्ताह रियलाइज किया कि पहला जूम सेशन बैकग्राउंड में ही चला जाता है. नथिंग रॉन्ग, बट देन वी आर मूविंग a little slightly at a slower pace and we have to complete 3 more expressions, 9th, 10th, 11th and 12th, 4 more in Bhakti Yoga. And since all of us study, I thought it wise that let's not have too much of background in the process, and I think you would welcome this. So Sarvadvarani is not Navadvare Pure Dehi. No. 5 Gnanendriyas. And if the subtle is under control, under witness, I would say, I like this word witness rather than control, then the gross is automatically under witness. And hence it is a total witness of subtle and gross, and hence we have Sarvadvarani Sayyam. Mano Rudhi Niruddhacha. Now this non-existent mind, we have decided to conduct, I was speaking to
some of you, and we will certainly cover Amrut Bindu Upanishad, which I already covered it twice or thrice in Pune, but which is really a gem. So anyway, now 3-4 months at least, Narad Bhakti Sutra and all these entire Bhakti Yoga will remain. Later on we will see. Since mind थोड़े थोड़े देर में मन की बात होती है, देश में भी मन की बात है, यहाँ भी मन की बात है। देखो, मन की बात का उपहास करने वाले, मन की बात को आप किसी भी पार्टी से हो, आज तक किसी को सूझा नहीं ना भाई मन की बात करने के लिए? क्या एक एक चीज कही है भाई, वाह! मजाक उड़ाने है तो किसी भी चीज की मजाक उड़ा सकते हैं, उसमें क्या है? क्योंकि मन की बात के लिए मन संवेदनशील होना चाहिए ना, तभी तो अलग अलग बात कहे, तभी हम कह सकते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अरे किसी को मार्केटिंग के लिए भी ये कहना है तो नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में है ही नहीं। जो अंदर नहीं है वो बाहर कैसे आ सकता? तो हर घड़ी घड़ी जहां मन की बात होती है, तो मन के ऊपर जो उपनिषद है उसकी चर्चा बहुत आवश्यक है। तो अपने अभ्यास में लाओ। मांडुक्य कारिका भी मैं अंत में आज बोलने वाला हूं। आप मांडुक्य कारिका ये भी आप अपने विचार में लाओ। बड़ा जबरदस्त संयोग हो। तो मनोरुधि निरुद्ध च, ये जो यहाँ हमारा स्पिरिचुअल हार्ट होता है, और उस नॉन एग्जिस्टेंट माइंड को, जिस मन का अस्तित्व ही नहीं है लेकिन अस्तित्व है, ठीक है, वही माया है। तो अस्तित्वहीन मन का जो अस्तित्व दिख रहा है, उसे अपने आध्यात्मिक हृदय में लेके आना है, यह अभ्यास है। और उसके लिए क्या बोला है? सिर्फ वो ये नहीं बोलते पढ़ाई करो, पढ़ाई कैसे करो ये भी बताते हैं। इसलिए उन्होंने कहा सर्वद्वाराणि संयम। अगर हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय पर हम संयम रख सके, तो उस अनुपस्थित मन को, जो अपनी उपस्थिति दिखा रहा है, उसको आध्यात्मिक हृदय में शांति से बिठाने में हम सफल हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? मूर्ध्याधायात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणा। देखो, योग जनरली ये स्वास्थ्य से रिलेट करते हैं। किसी ने बोला आई एम डूइंग योगा, सोसाइटीज में तो फैशन हो गई है, एक चटाई लेके सुबह सुबह, बाकी की भी बातें बहुत होती है, वो भी एक योगा है। और बीच में थोड़ा सा हाथ पांव हिलाने का, एक आध कोई शिक्षक आता है क्लब हाउस में, उससे बहुत टिपिकल फैशन है। यहाँ पुणे में तो हमने देखा, फैशन इसलिए बोल रहा हूँ, योग इज नॉट स्वास्थ्य रिलेटेड। हाँ सर, पहले बार सुने, योग इज स्वस्थता रिलेटेड, और जो स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य अपने आप होने वाला है। सो द वर्ड योग इज इन द संकुचित टर्म इट इज स्वास्थ्य, बट इट इज स्वस्थ। और जो स्वस्थ है, स्वरूप में स्थित है। इसलिए आपने देखा होगा संत महात्मा ये नहीं बताते प्राणायाम करो, योगासन करो, सूर्य नमस्कार लो, वो एक स्वाभाविक अंग है आपका, वो करना ही है। आपने सुना किसी महात्मा को? तो योग मतलब स्वस्थ, स्वस्थित, अपने स्वरूप में स्थित, स्वभाव नहीं, स्वरूप में स्थित। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब बार बार उसको जिक्र नहीं करेंगे। आज हम लहर समुद्र का बहुत जबरदस्त खेल देखने वाले, इसलिए हमने विषय में आज डायरेक्ट प्रवेश किया। श्री कृष्णा। तो मूर्ध्याधायात्मन प्राणम अस्तितो योग धारणा। तो ऐसे अनुपस्थित नॉन एग्जिस्टेंट माइंड को अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उन पे संयम रखते हुए जब हम अपने आध्यात्मिक हृदय में बसाते हैं,
तब हम स्वस्थ हो जाते हैं, और जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तब हमें स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है, हम मस्त भी रहते हैं, और यही है योग धारणा। बाकी शरीर का ट्विस्टिंग है, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, इट इज रियली ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी। तो जिसकी जैसे प्रकृति है अंदर की और बाहर की, उस हिसाब से उसने शरीर स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, लेकिन वो योग नहीं है, वो योग का छोटा सा एक अंश है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि योग करने के बाद भी आदमी मन अशांत है, कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते। इसलिए to stabilize your non-existent mind, which time and again shows up its existence and either makes you happy or troubles you en route, by virtue of being witness to your 5 Gyanendriyas, and if you are able to stabilize it in your spiritual heart vis-a-vis your pumping heart, it is yoga dharana. देखो संतो, विषय अपने आप इतना सीधा और सरल है, बस अभ्यास की आवश्यकता है, और हम सभी इसकी अनुकंपा में अभ्यासरत है। आगे देखिए क्या बोलते हैं। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम का उच्चारण करते करते भगवान का स्मरण आप बनाए रखिए। ओम के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है। हमारे स्वामी जी के हिसाब से ओम इज टेलीफोन नंबर ऑफ गॉड। यहाँ जो साई भक्त है वो जानते हैं। तो ओमकार का तो जीवन में हर दिन कहीं ना कहीं उपयोग होना ही चाहिए। दैट इज वाई हरि ओम, ओम शांति, ब्रह्म कुमारी जी का खोलो ओम शांति, बहुत सारे मिशंस हरि ओम, सत्य साई संगठन ओम श्री साई राम, हम साई राम बोलते थे, ओम श्री साई राम। ओम का उच्चारण होना चाहिए। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन अनुस्मरण, मुझे स्मरण करते हुए जिसका उच्चारण होता है। व्याहरण मीन्स उच्चारण होना, व्याहरण व्याहरण। और मुझे स्मरण करते हुए, देखो, ब्रिंगिंग गॉड इनटू वेकफुल कॉन्शियसनेस ऑफ योर्स। मैंने पहले भी कहा था, कुछ भी करो लेकिन परमात्मा को अपने समीप बनाए रखो। क्या हो रहा है आपके हाथों से, आपके आपके द्वारा, वो अपने आप, लेकिन प्रोवाइडेड वो उसको आपने आपके समीप रखा है। इसलिए ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरं माम अनुस्मरं यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। दो अर्थ है, सरल अर्थ है। ऐसा करते करते जो देह छोड़ देगा वो परम गति को प्राप्त होगा, ये सरल अर्थ है। गीता तो खत्म हो जाती है, सबको सरल अर्थ पता है। ताई ने यहाँ भेजा है, श्लोक भेजे है ग्रुप पे। दूसरा अर्थ ऐसा है, त्यजन् देहम, देह का मतलब होता है दहति दाहयति इति देह। जिसका दहन हो सकता है उसको देह कहते हैं, और हर क्षण का दहन हो रहा है। भगवत गीता का सरल अर्थ एक है और गर्भार्थ दूसरा है। हर क्षण का दहन हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं, यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम्। इसका मतलब जो हर क्षण को, क्या फर्क पड़ता, अभी मैं आया तब क्या फर्क पड़ता कि चर्चा चल रही थी। और ये क्या फर्क पड़ता है,
आगे भी आने वाला है। हमारा स्वभाव होना चाहिए अभी, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम याद आ रहा है, बहुत खुशी हुई और सब हंस रहे थे, मतलब एक आनंद है, आनंद में अपने क्या फर्क पड़ता है, कम ऑन। अरे ये मंत्र है, बहुत जबरदस्त मंत्र है, दो एक दूसरे को। आपको किसी ने पूछा ना सर साधना क्या करूं, थोड़ा आराम से रहो, उनको लगेगा वो बोलेंगे गैस तो पानी उतरो बर टप टप, अरे नळ गेला वाटतं, नका करू, क्या फरक पडता है. पण मग देव रागवेल का, देवाला हेच हवं आहे, भगवद्गीतेला हेच हवं आहे, दृष्टि बदलायला हवी है. आज देखने वाले हम बहुत जबरदस्त पावर पैक 3 स्टैंडर्ड है हमारे, आज 4 प्रकार की दृष्टि हम देखने वाले हैं, और लहर और समंदर के साथ मजा आता है. वैसे भी बाहर नहीं जा पा रहे, तो कम से कम विचार में लाए. हमें व्यक्तिगत रूप से भी बहुत पसंद है लहरें, किसको नहीं होंगी. यहाँ समंदर के किनारे ध्यान करने को बहुत लोगों को कहा जाता है. एक क्रिकेट प्लेयर थे, नाम नहीं ले रहा हूँ, उनका कंसंट्रेशन नहीं होता था, तो उनके स्पिरिचुअल गुरु ने उनको कहा 40 दिन समंदर के किनारे ध्यान करो, और उसके बाद आए, ऐसे फॉर्म में आए. जो क्रिकेट प्रेमी है उनको पता है मैं किन किन का. देखो संतो, ओम का उच्चारण करना है मेरा स्मरण करते हुए. ईश्वर कह रहे माम अनुस्मरम. देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बहुत जगह यूज हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा भटक रहे लोग, सीधा बोल दिया, और कृष्ण भगवान सामने थे शरीर में, तो उन्होंने कहा मेरा स्मरण करते हुए, ओम का अक्षर ब्रह्म व्याहरण उच्चारण करो, माम अनुस्मरण. और फिर कहा है यह प्रयाति त्यजन दे. सरल रूप से बोला है कि देह छोड़ते हुए ऐसा करते करते आप अच्छी गति को प्राप्त हो जाओगे. और हमारे लिए अर्थ ये है, हर क्षण का दहन हो रहा है, जल रहा है, और उस क्षण को परमात्मा को समीप रखते हुए हर्ष और उल्लास के साथ, उमंगों के साथ, अपने हुनर के साथ, अपने जिगर के साथ, होशोहवास के साथ, तरन्नुम लहरें बोलते हैं, उनके साथ क्या करना है, हर क्षण को विदा करें, और उसको लेके नहीं आना है वापस. और क्या फर्क पड़ता है से जमने वाला है सबको, हम सबको. सर बट नोबडी प्रेजेस अस. परसों एक फोन आया था, कोई हमारी कीमत नहीं करता है. हम इतने दिन से क्या बात कर रहे हैं, क्या हमारी कीमत किसी के करने से होती है? देखो मित्रों, सोचना है, इस पूरी देह दृष्टि से ही बाहर आना है. एक जगह हम बोल रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, और एक जगह आई रिपीट, विषय क्या फर्क पड़ता है. एनी प्रॉब्लम? There's some background. नो सर, अब हो गया, म्यूट कर दिया मैंने. तो सही में क्या फर्क पड़ता है होना चाहिए, लेकिन क्या फर्क अपने प्रश्न से समझ में आता है कि बहुत फर्क पड़ रहा है. फर्क पड़ना चाहिए अपने दृष्टि में, लेकिन हमें फर्क पड़ रहा है अपने मन पे. कोई मायूसी छाई हुई है, तो किसी के आपने जैसे भी सब्जी बनाई, जो भी बनाया है, जो कोई तारीफ करे ना करे, अपने आप तारीफ करो ना, आहा क्या बात है. मैंने बहुत सालों पहले, मुझे शायरी का शौक था, अभी भी है, इसकी अनुकंपा से कुछ लिखना होता है, अपना भी होता है कुछ, इतनी प्रेरणा मिलती है, तो लगता था कि अरे यार किसी की चुराई हुई नहीं है, कोई बोले कम से कम वाह. लेकिन आपने देखा होगा, लकीली उर्दू बहुत लोगों को समझती नहीं थी, और अच्छी हिंदी भी नहीं समझती है, या कोशिश नहीं होती है. तो जैसे मैंने देखा लोग ऐसे वाह वाह करते हैं, बहुत पुरानी, इसको भी सालों हो गए, तब से हमारे लिए एक लेसन हो गया, अरे यार
आपको पसंद आया ना, आप हाँ बोल दो, बाकी कोई कहे ना कहे, क्योंकि जनरली लगता है, आपने देखा होगा, आप अच्छा स्केच निकालते हो, आपको लगेगा किसी ने, अरे उसको समझना तो चाहिए कोई, आपकी वो दृष्टि है, हर एक की दृष्टि नहीं होगी, वैसे कविता की दृष्टि हर एक की नहीं होगी। आपने बैंगन की सब्जी अच्छी बनाई, वो आपने अच्छी बनाई, उनको और कुछ चाहिए होगा, इसलिए इसका इंतजार मत करो और ऐसे प्रश्नों से अभी ऊपर उठ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ऐसे प्रश्नों से उठ जाओ। We are not doing something here so that somebody will appreciate. No. And the spiritual path, big no. Last time मैंने कहा था, शांत बनता है तो चुपचाप पढ़ाई करो, बताओ भी मत। yes. क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर फर्क पड़ता है तो आप बताने की चेष्टा करते रहोगे। अब आप ये भी बोलोगे सर बताया भी तो क्या फर्क पड़ता है, फिर फर्क पड़ता है ना, फिर आप तभी बताओ जब उसने किसी ने आपको प्रेस किया, नहीं किया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तब काय के लिए एनर्जी वेस्ट करना। ये दोस्तों, ओम इत्येकाक्षरम, मुझे स्मरण करते हुए इस ओमकार का इस तरह से उच्चारण करिए, और फिर हर क्षण को जो विदा कहते जाइए, और जो गया है उसको वापस मत लाइए। वर्तमान की फिर से एक प्रकार से उन्होंने दोहाई, गर्भार्थ में देखोगे तो बहुत बार वर्तमान में जीने की सलाह भगवान श्री कृष्ण देते हैं, अलग अलग तरीके से, क्योंकि किसने देखा है, और जब देह जाता है तो थोड़ी समझता है, तो फिर ये स्टैंजा का कोई मतलब ही नहीं रहा, आगे होगा देखा जाए, वही लोग बोलते हैं ना, देखा जाएगा, क्या होगा वो किसने देखा है, सही में तो अंत है ही नहीं, ये शरीर का अंत है, अंत है ही नहीं, आगे आने वाला है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अरे तमन्ना जीने की है तो ये जीने की नहीं है, वो जीने की है। ओशो, न मैं आया न मैं गया, न मैं जन्मा न मेरा मृत्यु है, हम अजन्मा है, हम अजन्मा है। और हम अजन्मा है, इस भाव में दृढ़ होना, यही आध्यात्मिक साधना है। और उसके लिए क्या दृष्टि है, थोड़ी देर में उसकी बात करने वाले। शरीर आया, कितने बार शरीर आए गए, छोटे छोटे थे हम, किसी ने बताया नहीं था, फिर भी हमारी वासना थी, सभी प्रकार की वासना थी, सभी का अनुभव है ये। किसने सिखाया था? माँ बाप ने सिखाया था। हर बच्चे ने अपनी मुट्ठी ऐसे रखी है, याद होगा आपका बचपन तो। नहीं मैं नहीं दूंगी, हम भाई बहन को नहीं देते थे अपने, याद करो। एक हाथ कहीं होगा बिरला, ये मत बोलो सर मेरे पास जो था ना मैं सब दे देती थी या दे देता था, झूठ झूठ मत बोलो यार। नहीं, मी कशाला देऊ, माँ बाप सिखाते थे, संस्कार से लेके आए थे। और ये सिद्ध करता है कि जन्म जन्म से ये चादर हम ओढ़ते आए हैं, हम मरे ही नहीं है कभी। लहरें मरती नहीं है, लहरें सिर्फ व्यक्त होती है, बस कुछ नहीं हो, सब लहरें हैं। हम व्यक्त हुए, व्यक्त हो जाएंगे, व्यक्त हो जाएंगे और व्यक्त हो जाएंगे, चलते। श्री कृष्णा, you have to be very very careful। इस दृष्टि से आध्यात्मिक साधना कठिन है। और एक बार क्या फर्क पड़ता है, दृष्टि आ गई कि आध्यात्मिक साधना सहज सुलभ है। अब जितने आज 5 6 7 8 9 10 11 12 10 लोग उपस्थित है यहाँ, उनकी ये साधना पे इतना अड़िग होना चाहिए, क्या फर्क। इस तरह से हर क्षण को हम विदा कहते जाए। आगे देखिए, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यता, तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। निरंतर मेरे युक्त होने से, अगर आप निरंतर
मेरे से युक्त है और आपके इस मन जिसका अस्तित्व नहीं है, उस मन को आप अपने आध्यात्मिक हृदय में स्थित कर पाए हो और इस तरह से स्वस्थता प्राप्त की हो। ओम का उच्चारण है, मेरा स्मरण है, हर क्षण जी रहे हैं, गए हुए क्षण को जीवित करने की कोशिश नहीं हो रही है, न जन्मे हुए क्षण को खींच के लाने की कोशिश नहीं हो रही है। ऐसे मेरे में युक्त आप क्या होगा? तस्याहं सुलभ पार्थ। क्या बात है, ये हुई बात भगवान से बात करने वाली। नहीं तो इट कैन बी सेंसुअल, इट कैन बी टिकलिंग, इट कैन बी एट द लेवल ऑफ द सेंसेस। प्रकाश दिखा, कुछ तो भी हुआ, डॉक्टर के पास जाओ। कुछ तो भी चुभा, डॉक्टर के पास जाओ। कोई आपको बोला ना प्रकाश दिखा, आपको बोलना प्रकाश मुबारक। कुछ नहीं दिखता है और कुछ नहीं होता, होगा तो सिर्फ ये होगा। इस अभ्यास में हम दृढ़ हो गए, हम अजन्मा है। तस्याहं सुलभ पार्थ। तस्याहं कौन? वो, फिर से बोल रहा हूं, ओम इत्ते क्या, ओम का उच्चारण हो रहा है, मेरा स्मरण हो रहा है, हर क्षण जीना हो रहा है, सहर्ष जीना हो रहा है, उल्लसित होकर जीना है। ऐसा जिसने, ऐसी जिसकी प्राप्ति हुई है, तस्याहं सुलभ पार्थ। बाकी सब मिथ है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज इसेंशियल फॉर अस, we don't have choice to live in the present. How? With long face? No, joyfully, without any complaint, without explaining it to anybody, only being inspired, only being enlightened. Inspiring presence is the only proof of spirituality in the material world. I have been repeating, reiterating umpteen number of times, and I still repeat, because this is the fact which we need to embrace. But we will have to undress all our non-essentialities to embrace His divinity. Nothing else, nowhere else, nowhere else, now and here. Sir, it is a promise. Yes, it is a promise. तस्याहं सुलभ पार्थ। और ये फिर मजा होता है, भगवान भी नजदीक है, हमारे प्रयास भी अच्छे हैं। कभी प्रयास गलती हुई तो भगवान हेल्प कर रहा है, और कभी भगवान दूर चले गए तो हमारे प्रयास भगवान को वापस लेके आ रहे हैं। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कहाँ जा रहे मधुसूदन, छोड़ के जा रहे? आओ आओ ना। इसलिए मुझे ऐसे गाने पसंद नहीं है जो कहते हैं आना ही पड़ेगा। अरे आना ही क्या पड़ेगा, आए हैं, आए हुए हैं, पकड़ के रखो। ये मत बोलो कि जाओ मत कहीं, ये दैट इज बेटर। आना ही पड़ेगा मतलब दुख में है, आओ ना, आओ ना नहीं, आए हुए हैं, जाओ ना, ये बोलो। क्या बात है। सोचो दोस्तों, कई बार लोग कुछ फॉरवर्ड करते रहते हैं, श्री कृष्ण, आज भी किसी ने कुछ थॉट फॉरवर्ड किया था, उसमें आधा पार्ट निगेटिव था। मैं बाद में ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा और फिर आपको बोलूंगा कमेंट ऑन दिस। तस्याहं सुलभ पार्थ। और तस्याहं कौन है, ये बहुत बार देखा। फिर से स्टैंजा देखते हैं, आगे जाते। अनन्य चेता सततम, सततम बात है, यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। विषय अपने आप में
आत्मचिंतन का है, और आत्मचिंतन का अभाव, अनात्म चिंतन का अभाव, इसी को आत्मचिंतन कहते हैं. हाँ, so if somebody says I am contemplating on self, wrong. You cannot contemplate on the self. You can contemplate only on finite objects, and self is infinite. How can I concentrate or contemplate by my limited mind and intellect on something which is infinite? I can only say अनात्म चिंतन का अभाव, अनात्म चिंतन का अभाव, यही है आत्मचिंतन का प्रभाव. बस. That is why self unfoldment, not self control, not self discovery, not self search, not self realization. Self realization is like self unfoldment. That's all. That is possible only when अनात्म चिंतन का अभाव रहेगा. I am getting rid of myself, of all my non-essentialities which are acting as a dhoka towards my process of unfolding my essential self. Sri Krishna. I'm sorry, but Bhagavad Gita has a special charm. And I know when I'm saying this, all of you are echoing and towing my line of confession. Yes, it is getting a fragrance of comparison. I'm sorry, but we have to express that. When we are in the flow of Srimad Bhagavad Gita, Lord's own song, it has its own enchanting beauty. So, Ananya Cheta Satam Yomam Smarati Nityashaha Tasyaham Sulabha Partha Nitya Yuktasya Yogina. अभी अगला देखते हैं. और ये और इसके बाद का थोड़ा सा, ये हमारा मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिं. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता. और अगला है, इसका सिर्फ बैकग्राउंड दूंगा आज. अब्रह्म भुवना लोका, क्योंकि अगले बार 7 ऊपर के लोग और 7 नीचे के लोग, इसकी भी थोड़ी श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन है. अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. माम उपेत्य पुनर्जन्म, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म, दुखालयम अशाश्वतम, जो कि अनित्य रहेगा. दूसरा जन्म, हर जन्म अनित्य है और दुख से भरा हुआ है. तो ऐसे माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता. जो क्या फर्क पड़ता है को प्राप्त हुआ है, असली सिद्धि तो ये है. आज आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान साधना है. यस, अगर ये स्थिति आ गई है, बोलने की नहीं, जीने की. अभ्यास, खुद को पूछना हर जगह, हर शख्स के साथ. देखो, रास्ते में कोई आप जा रहे हो और किसी ने आपको कुछ बोला तो क्या फर्क पड़ता है? सिंपल है. वो गजल है. आप अपने जब फूल भी फेंकते हैं तो चुभता है, और पराया ने कांटा भी मारा फेंक के तो कुछ नहीं होता है. इसलिए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि सही में फर्क पड़ रहा है कि नहीं है. वो गति है, वही बोल रहे हो, संसिद्धिं परमां गतिं. परम गति मतलब सिद्धि नहीं. टच कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट. और देखिए,
अभी हम कुछ स्थिति की बात करेंगे, क्योंकि नजरिया हमारी दृष्टि बदलने की चेष्टा है। ये दिखने में बहुत आसान दिखता है कि दृष्टि बदलो, सबको पता है। क्या बदली है दृष्टि? फिर से दृष्टि बदलो, सिंपल है। क्या बदली है दृष्टि? सापेक्षता में नहीं पूछ रहा हूं, कल क्या थी आज क्या थी, संपूर्णता से। आप ईश्वर को, हम 8वें अध्याय के आखिरी चरण में जा रहे हैं, क्योंकि 9वां अध्याय में तो पूरा भक्ति योग अपनी पूर्णता से उपस्थित होगा। इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होना चाहिए। अब हम थोड़ी स्थिति की बात, देखो 3 प्रकार की स्थिति होती है किसी भी अनुभव में। कार्य स्थिति, कारण स्थिति और कार्य कारण से परा स्थिति। करेक्ट? स्टेट ऑफ कॉज, state of consequence, state of cause consequence together, and state which is beyond cause and consequence. Correct? सबको पता है। अब देखो मजा, और फिर ये स्टैंजा फिर से लेंगे। भगवत गीता सोच में सोचना है। अब लहर समुंदर का खेळ, तुम्ही पाहिलं असेल, 2 मांजरी एकमेकांशी बोलतात, बरेच प्राणी बोलतात, काय करतात माहित नाही, असं करतात आणि पुन्हा येतात, पण ते बोलतात। 2, असं मी ऐकलंय, 2 लाटा एकमेकांशी बोलतात। नीट ऑब्झर्व करा। अरे हे स्पंदन, हे जग म्हणजे एक स्पंदन आहे। E is equal to mc square. Solidified energy is matter and vibrant matter is energy. That is all. आणि म्हणून दगडात परमेश्वर पाहायला आपल्याला सांगितलं की तो दगड माझ्या दगड बुद्धीसाठी आहे, नाहीतर माझ्यासाठी स्पंदन आहे। माझी बुद्धी जड आहे तर दगड आहे, आणि मी आंदोलित आहे तर ते स्पंदन है। और इसलिए स्टेट ऑफ रिमेनिंग इन द कॉज, कुछ लोगों को देखो आदत रहती है बार बार कॉज एनालिसिस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करते तो वैसा होता, वैसा करते तो कॉज एनालिसिस, दैट इज ऑल। करेक्ट? किसी किसी को कॉन्सिक्वेंस, किसी किसी को कॉज कॉन्सिक्वेंस दोनों। आई कॉल इट ट्रबल। अरे एक ही ट्रबल काफी है। We are in trouble and hence we are in trouble waters। और एक होता है कार्य कारण से परास्थिति। अब देखिए, लहर लहर से बात करती है, पूर्ण द्वंद्व। अरे लहर का ही अस्तित्व नहीं है तो अस्तित्व भी सही मान लिया, दूसरी लहर का भी अस्तित्व सही मान लिया, और 2 लहरें टकरा रही है। करेक्ट? तू मैं एक महात्मा जी से मिला था, उन्होंने मुझे कहा था, आर यू एंगेज? मुझे समझा ही नहीं, मुझे ऐसा इंग्लिश पहले से नहीं आता था। See, there is a slang, there is one kind of English you find, especially this present generation also. I never understood that English, therefore I could never enjoy any English movie also, personally speaking, because वो ऐसी इंग्लिश समझती नहीं है। मुझे समझा नहीं, आर यू एंगेज का बता। ही वाज लिटरली मीनिंग दैट आई मस्ट बी बायोलॉजिकली 27-30 दैट टाइम। उसने बोला भाई शादी हुई क्या आपकी? फिर मुझे समझा आर यू एंगेज, बोला नहीं, और इरादा भी नहीं है बोला, और मैं जॉयफुली कह रहा हूँ बोला, ये नॉट विथ फ्रस्ट्रेशन, मौके बहुत है। उसके बाद उन्होंने पूछा, आर यू गोइंग टू हैव, इफ यू आर एंगेज, विल यू बी प्रोसीडिंग फॉर वेडिंग? मैं डर गया, मुझे बोला कोई लड़की अगर प्रपोज कर रहे क्या? मजा किया। स्वामी का नाम नहीं ले रहे उनका, महात्मा, मेरा सादर प्रणाम है।
बहुत सत्संग के अवसर मिले तो कुछ कुछ याद आता है, ऐसे बताता हूँ। ये आपको पता भी होगा, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था, आज अभी ऐसे ही याद आया। तो फिर वो जोर से हंसने लगे, बोले ये तीन ही चीजें जीवन में होती है। फर्स्ट वी आर एंगेज्ड, देन वी आर इन्वॉल्व, indulged and engrossed, and then we suffer. I repeat, I reiterate. First we are engaged, then we are engrossed, indulged, and then we suffer. And then he cracked a joke which is a very common, you must have read it. Engagement ring, wedding ring, and suffering. These three types of rings are there which constantly trouble us. आप दुनिया का कोई भी अनुभव ले लो, and if you are not engaged, क्या फर्क पड़ता है? That क्या फर्क पड़ता है? Stage is not being engaged. दुबई में, यूएई में जब मैं था, वहां टैक्सी वाले को पूछते हैं एंगेज, ऐसा पूछते हैं एंगेज, देन ही सेज नो। हम यहाँ भी पूछते हैं ना, खाली है क्या, रिक्शा खाली है। अब नो, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम दुनिया के सारे अनुभव को बोलते हैं अबे आओ, हम खाली है बैठे, आओ। एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग रिंग एंड सफरिंग। किसी भी अनुभव में पहले एंगेज, देन एनग्रॉस्ड एंड इंडल्ज। Very bad stage of having indulgence. You see, indulgence word, you know where we use that word. And then it has only, Kathopanishad says, it has only one result, suffering, nothing else. और इसलिए बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं, यही होना चाहिए। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, कोई इच्छा नहीं है। सब तार जुड़ रहे। रास्ते में हमने कहा था हमारा कोई नहीं, और ये खराब लग रहा है तो हमारा प्रभु के सिवा कोई नहीं, ये भी बात कही थी। तो सागर की लहरें बात कर रही है, ये बहुत ही द्वंद्वात्मक, अति गहरी द्वंद्वात्मक स्थिति हो गई। सापेक्षता में जीने का प्रयास है और वहां से दुख ही दुख है। थोड़ी देर अच्छा लगता है, लहर लहर से बात कर रही है तब, लेकिन हर लहर को बिछड़ना है। और इसलिए संयोग वियोग की दुनिया में सिर्फ दुख है। दूसरी बात है, लहर सागर से बात कर रही है, बेटर स्टेज। अब हमारी बात कैसे होगी, हरी इच्छा। What I get in my life is God's gift. What I do not get in my life is God's wish. In any sense of the term, God is my common denominator. I've been repeating this, oft repeated quotations, and they are lovely. They are closer to our chest, spiritual chest. तो लहर लहर वाली बात समझ में आई। अब लहर सागर से बात कर रही है, तो हमारी स्थिति द्वंद्वात्मक स्थिति से थोड़ी ऊपर उठ के सापेक्षता से थोड़ी दूर जाते हुए अब हरी इच्छा की तरफ आ गई। बट हरी इच्छा में भी ऐसा नहीं, कसं काय चाललं तुमचं, ठीक है देवाची इच्छा, नॉट अलाउड, देवाची इच्छा ठीक है, नाही ठीक हो, देवाची इच्छा, गुड, दॅट इज इट। कारण तुम्ही ठीक आहे म्हणताय आणि नाही ठीक आहे म्हणताय, हे दोनों खरंच देवाच्या इच्छेने म्हणताय आणि भगवान की सामीप्यता में आप बोल रहे हो। सिद्ध होता है, चेहरा आईना है, मैं बार बार कह रहा हूं। आप कल आप ये 7 दिन में आप प्रश्न पूछिए दूसरे को कैसे हो करके, आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो ठीक है भी बोलेंगे ना तो रोते हुए ठीक है बोलेंगे। और मुझे कृपया अगले सैटरडे को बताइए, 60% आपको दिखेगा ठीक है, प्रभु ने जैसा रखा है। अरे प्रभु ने ऐसा रखा आपको ये बोलने के लिए, मत दिखाओ आपकी सूरत और सीरत। अरे ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, सब लैंग्विशिंग फेस
lockdown is really troublesome for me, but doesn't matter. I don't know what is in God's mind. Let's face it, fine. That is Haricha. So what I get in my life is God's wish, or rather God's gift. And what I am not getting in my life, despite my fervent request to Him, is God's will. Accept it and be joyful. लहर सागर से बात कर. तीसरी दृष्टि देखो, 3 स्थितियां बताई, और इन 3 स्थितियों से ऊपर उठने के लिए 4 प्रकार की दृष्टि को समझना आवश्यक है. और तीसरी दृष्टि है, सागर लहर के तरफ देख रहा है. अरे क्या बात है, पहले भगवान की उंगली पकड़ी, अब भगवान ने हमारी मुट्ठी पकड़ी. My Guruji, Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, always used to say, friends, when we talk so much about so many things, you know, your own Guru gives you his words time and again. Just now it's a flash for me. I am in the light. Light is in me, and I am the light. Isn't it? Are we not moving in the same direction? Through this stanza, are we not moving in the same direction? Yes, we are. We must. लहर लहर से बात करनी, है जीवन की बहुत गंभीर और दुख में सापेक्षता है. इससे तो हटना ही है. और हम भगवत गीता के करीब आ गए, मान लेते हैं इससे हट गए. इतनी तो अनुकंपा उनकी बरसी है हमारे. छोड़ दे इस बज में हस्ती को, ये वक्त है तेरे बर्बादी का. मोहब्बत खुदा से कर सनम, दस्तूर होगा अलम से आजादी का. इस बज में हस्ती को छोड़ दे, लहर लहर वाली छोड़ दे बात. लहर सागर काफी अच्छी स्थिति है. अब सागर लहर से बात कर रहा है. ईश्वर की दृष्टि हमारे तरफ है. हमने ईश्वर को पहले हमारे तरफ लाया, धर्मराज की बात नहीं मानी, चाहे हमने दूध खेला, चाहे हमारे हाथ से गलत काम हो गए, लेकिन लहर सागर की तरफ देख रही थी. अब धीरे 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 सागर की नजर हमारे तरफ आ रही है, और सागर अब लहर की तरफ. सर, आई हैव ए डाउट. नो 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 डाउट्स नाउ. चौथी दृष्टि है पानी की दृष्टि. क्या बात है. दिस इज योर सच्चित आनंद. This is your being awareness consciousness. Till the time we express something, it is not total consciousness. You are still saying भगवान मुझसे बोलता है. लास्ट टाइम का उदाहरण दे रहा हूं. मैंने लास्ट टाइम ये सिर्फ नहीं बोला था, मैंने सोचा था अगले सैटरडे को ये बात करूंगा. जब तुम ये भी बोलते हो ना कि भगवान मेरे से बात करते हैं, अरे ये भी द्वैत है ना. जिससे सही में बात होगी अपने आनंद में रहेगा. सामने वाले को अगर परीक्षा करने की ताकत है तो समझेगा कि ये अपने अपने आत्मानंद में है. दिस इज सच्चित आनंद, बीइंग अवेयरनेस कॉन्शियसनेस. और ये है पानी की दृष्टि. जाओ पानी के पास में. हेलो पानी, हाउ आर यू. जाओ. आज नदी, नाला, कूड़ा, तालाब, समंदर, घर के कमंडल में रखा हो पानी, किसी पानी के पास जाकर, पानी हाउ आर यू. आप जानते हो लहरों को और समंदर को. जाओ समुद्र किनारे और समंदर के पानी को पूछो. फ्रेंड्स, आई एम वेरी श्योर वी आर ऑल टुगेदर. सच ए लवली कॉन्सेप्ट. आई एम ऑलवेज एक्साइटेड एंड ecstatic both. Yes, let me admit, to be human sometimes is always better. पानी को पूछो. बोलेगा कौन समंदर. नहीं, वो गहरा समंदर. आई डोंट नो. लहरें नाचती हुई, तो बिल्कुल ही नहीं पता. और ये है कार्य कारण के परास्थिति. कार्य की स्थिति लहरें है, कारण की स्थिति लहर के लिए कारण है डिवाइन कारण, समंदर के. कार्य कारण दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और कार्य कारण से परास्थिति है पानी की स्थिति. फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वाटर देयर इज नो ओशन.
From the standpoint of water, there are no waves. From the standpoint of water, there is no interrelationship between waves and ocean. From the standpoint of water, there is no water also. That's it. बस है और बाद में है भी नहीं. तो पहले कैसे तू है लहर, तेरे लिए सब कुछ है. लहर सागर से बात कर रही है. हाँ मैं हूं तेरे लिए, सागर लहर से बात कर रहा है. सिर्फ है, हम जान रहे पानी है और उसके बाद है भी नहीं. बस that's it. That is the summum bonum of entire Vedanta. Rest all is vipuli kuru, vipuli kuru. Expand. मजा आता है, दृष्टांतों में मजा है. और देखो आप is in the light of this, let us read this stanza and then we will conclude. माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम्. आहा, कार्य कारण भाव से जो परा हो जाता है, वो बीएमआई का अपना जो चार्ट है उससे ऊपर निकल जाता है. वासना नीचे रहती है. आप सब लोग फ्लाइट पे बैठे हो, आपने देखा होगा कई बार. मैं जब भी देखता हूँ कि बादल नीचे है, हम बादल के ऊपर है, दिखते हैं नीचे बादल, बहुत नजदीक आता है. आहा, वासना के ऊपर हट गया, वासना के ऊपर आ गया. ओम ओम मित्येकाक्षरम. एंजॉय दैट. ये मत बोलो कि भाई नूडल्स है क्या, आधे लोग आज खाना का आइटम क्या आने वाला है अंदर उसी में. ठीक है, ब्रह्म अगर वहां ढूंढ रहे तो बाद में कंप्लेन मत करो, बहुत हेवी हो गया कर. देखो बच्चे जैसा बाहर देखो, बहुत मुश्किल है. आधे से तो जब मैंने जितने बार, अब उनकी मर्जी है, क्रिटिसिज्म नहीं है. आधे से ज्यादा लोग बैठे बैठे रजस तमस सत्व. तो सर आई एम फ्रीक्वेंट ट्रैवल, फ्रीक्वेंटली देखो, है ना. क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर का मतलब ये थोड़ी है फिर मंदिर में भी फ्रीक्वेंट. भगवान जानते हैं एवरी सैटरडे दिस इज व्हाट इट हैपेंस. ये होता है गुळगुळीत होतं, गुळगुळीत. आणि साधना गुळगुळीत झाली की असा जबरदस्त घसरतो आपण आणि आपटतो. नारद भक्ति सूत्र में देख रहे हैं अपन, पातित्या शंक्या. पतन के लिए इतनी बड़ी फिलॉसफी बताया कि ताकि आपका हमारा पतन ना हो. तो ऐसी स्थिति जो कार्य कारण भाव से हमें ऊपर उठाती है, वो यही स्थिति है सिर्फ कि अब पहले तू मैं, फिर तू ही तू है, फिर मैं उसका शरणागति है और वो मुझे देख रहा है, फिर भगवान और भक्त का रिश्ता, फिर सिर्फ भगवान, और फिर सिर्फ एक स्थिति. वो शब्द भी हट जाता है क्योंकि आप वो बनते हो. दिस इज व्हाट इज. फर्स्ट वी आर इन द लाइट, देन द लाइट इज इन यू, एंड देन यू आर द लाइट. Me and my Father in heaven are one. First, I am the Son of God. और वो हनुमान जी का भी हमने देखा था, देह दृष्टि, जीव दृष्टि और ज्ञान दृष्टि. इसके बाद सिर्फ मैं 2 मिनट जिक्र करके रुकता हूं, अगले बार इसकी बात करें. आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. यहां तो संसिद्धिं परमां गतिं बताई. अब अगले बार हम 7 ऊपर के लोग और 7 नीचे के लोग, इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे. फिर लोक मतलब क्या है वो देखेंगे, डिफरेंट वर्ड्स. और फिर पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म का मतलब क्या है, इसकी बात. और वो जब in the light of previous stanza and next stanza. So next time we will have retrospect and prospect.
उसके बीच में उस स्टैंजा को देखना है, बड़ा आनंद आएगा। और एक आपसे विनती है, आप मांडुक्य कारिका अभी बिकॉज ऑफ गूगल पहले तो बहुत, आज भी मुझे याद है हमारे दोस्त जो यहाँ उपस्थित है, चंद्रशेखर जी, बड़े हम बहुत इज्जत करते हैं उन उनको। कई जब हम बुक्स की कभी बात करते थे, कई सालों का हमारा परिचय है, तो हमें एक दूसरे को हम बोलते थे, अरे यार आप जब जाओगे तब देखना कोई बुक मिलती है कि वो हम फलाना बुक ये वो। अब कैसे इत्तेफाक से खुद भी हमारे विचार में आया, एटलीस्ट आपको मिल जाता है रेफरेंस क्विकली एंड यू स्टार्ट रीडिंग इट। तो मांडुक्य कारिका आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ाई की भी होंगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि आपने नहीं देखा। अगर ऐसा है तो ही मैं बता रहा हूँ, ना तो अन्यथा इन शब्दों को कोई अर्थ नहीं है। जरूर अभी आप हाथ में लीजिए, आप उस पर चिंतन करिए। ये 8वां अध्याय और मांडुक्य कारिका बहुत एक दूसरे को परिपूरक है। तो आज हम ये चीज लेके जा रहे हैं साथ में कि संसिद्धि जो है वो ये सिद्धि है कि हम कार्य कारण भाव से आगे निकल जाए। और ये पानी का भाव, या कम से कम समंदर लहरों से बात कर रहा है, इतना भाव शुरुआत में, एकदम बड़ी चीज नहीं बात है, इतना भी भाव में अगर हम है ना कि सागर लहरों से बात कर रहा है, उतना भी काफी है। तब हम उस स्थिति में कि कृष्ण भगवान हमसे बात कर रहे हैं, और फिर हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रश्न नहीं उठेंगे, कि जो भी है वो उनके साथ है ना। इसलिए कम से कम उस भाव में कम से कम बोल रहा हूँ, और फिर उसके आगे इस यात्रा में प्रभु की जोड़, उसकी जोड़ के सिवा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ इलाका खाली कर दिया, खोल दिया, इतने लोग भिड़ गए आपस में कि आप पहले से ज्यादा, जहां मैं ये शरीर रहता है उसमें पहले से ज्यादा अभी रिस्ट्रिक्शंस आ गए। और हम बोल रहे थे जहां जहां मौका मिलता था कि पिंजरे से बाहर निकले हुए ऐसे मत कूद पड़ो एक दूसरे के ऊपर। एंड इट्स नॉट ओनली टीनेजर्स, इनफैक्ट मुझे वृद्ध लोग, शरीर से जो वृद्ध है वो अभी ज्यादा दिखे इसमें। सोसायटी में लाईन लगा रहे, कधी श्रीखंड खाल्लं नाही असं नाही, कात्रजचं श्रीखंड आलाय, लाईन लावा। क्यों बोल रहा हूँ ये एक पत्ता नहीं हिलता उसकी इजाजत के सिवा। और इस भाव में हम रह गए, और उसकी कृपा हमारे साथ है, उसकी भरपूर अनुकंपा हमारे साथ है, और भक्ति योग का एक से एक चीजें हमारे सामने वो खोले जा रहा है, खोले जा रहा है, और राजविद्या राजगुह्य योग के लिए हमें तैयार कर रहा है। हनुमान जी के साथ, उनकी कृपा के साथ मैं यही विश्राम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मांडुक्य कारिका पे थोड़ा थोड़ा चिंतन चालू करेंगे। मैं तो चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो एसोसिएशन हुआ ईश्वर की कृपा से, ये हम आजन्म चालू रखें, जब तक उसकी इच्छा है। चाहे हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ पढ़ते जाएंगे। ये 2 दिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, इतने बेहतरीन जाते हैं इस सोच में कि आज 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 गीता है। चाहे व्यस्तता हो, व्यग्रता हो, उपस्थिति हो, अनुपस्थिति हो, तो यही यही नशे थोड़े के। इसलिए आप सभी का शुक्रगुजार, और एक प्रामाणिक रूप से कहना चाहता हूँ कि जो भी बात यहाँ होती है, आप मेरे साथ, ये शब्द हमारे लिए भी है, 7 दिन के लिए हमारे अभ्यास में हम लाने की चेष्टा करें। ये कोई जानकारी नहीं है। डोंट लोड योर मस्तिष्क by some more words and some more complexity. No, कुछ लेके जाना है तो जो के 2-4 शब्द अल्फाज हमारे अंदर आए, उसको हम अभ्यास में लाने की कोशिश करेंगे। भगवान की कृपा हमारे साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरु हरि ओम।